बच्चों नमस्कार। मैं अचीवर्स एकेडमी से विकास कुमार मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। एक्सरसाइज 3.6 को हम लोग शुरू करेंगे। इसमें थोड़े अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो देखिए इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है और उसका फर्स्ट पार्ट है जिसमें 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2 दिया हुआ है। इसके बाद 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6 दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें जो वेरिएबल एक्स वाई है वो डिनोमिनेटर में हो, नीचे हो, अपॉन में, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसके सॉल्यूशन में लेट कर लेते हैं। लेट 1/x को हम लोग कोई अलग कांस्टेंट मान लेंगे, p q r s कुछ भी, तो चलो p मान लेते हैं, और 1/y को q मान लेते हैं। जब आप 1/x को p और 1/y को q मानोगे तो देखो ये जो फर्स्ट इक्वेशन आपका है ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा p/2 और ये हो जाएगा q/3 और ये हो जाएगा 2 और इसे मान लोगे आप थर्ड इक्वेशन, क्योंकि ये रहेगा आपका सेकंड। इसी तरह से ये हो जाएगा p/3 और ये q/2 और ये इक्वल टू 13/6। अब ये सोच रहे होगे कि कैसे आया, तो देखो ये बड़ा सिंपल है। क्या लिखा हुआ था 1/2x, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1/2 इंटू में 1/x। देखो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, यही 1/x के प्लेस पर आपने क्या लिख देना है, p लिख देना है। तो p का मतलब क्या होता है, ये भी न्यूमरेटर ये भी न्यूमरेटर, p/2। तो फाइनली इसको जो हम लोग p/2 लिख सकते हैं। तो इसी तरह से ये दोनों इक्वेशन आ गया। अब यहाँ पर सॉल्व करने के लिए देखो क्या दोनों के कांस्टेंट या कोएफिशिएंट वगैरह इक्वल हैं, एलिमिनेशन मेथड लगेगा, सब्स्टिट्यूशन लगेगा। तो कुछ नहीं पता, देखो एक्चुअली यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में है, यहाँ से डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज इसका एलसीएम लेके उससे मल्टीप्लाई करके सिंपल फॉर्म में भी लाया जा सकता है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा ना करते हुए डायरेक्ट यहीं से करता हूँ। तो देखो फ्रॉम थर्ड से क्या हो जाएगा, p/2 इज इक्वल टू 2, ये इस साइड माइनस में आ जाएगा, q/3। ठीक है, उसके बाद ये जो 2 डिवाइड में है ये यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 2 q/3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 4, या फिर इसको ऐसे ही रहने दो, इसको पुट कर देंगे, पुट इनटू फोर्थ इक्वेशन, जो कि थर्ड से आपने निकाला है तो फोर्थ में पुट करो, क्योंकि हम लोग थर्ड और फोर्थ को सॉल्व कर रहे हैं। तो फोर्थ में पुट करने से आ जाएगा, क्या आ जाएगा, देखो यहाँ आ जाएगा p के प्लेस पर ये पूरा और अपॉन में 3 है, उसके बाद प्लस q/2 इक्वल टू 13/6, ये आ गया। अब इस फ्रैक्शन को सॉल्व करिए, 3 से डिवाइड करिए, 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो फ्रैक्शन से सॉल्व करना क्या हो जाएगा फ्रैक्शन, ये देखो सबसे पहले अंदर सॉल्व करिए, 2/3 बाहर ही रहने दो, अंदर जब सॉल्व करोगे तो ये मिल जाएगा आपको 6q/3, ये आएगा, और यहाँ पर q/2 13/6। ठीक है, इसके बाद आप इससे इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और या फिर आप दूसरा काम भी कर सकते हैं, सभी इक्वेशन को 3/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन इसे कैंसिल करने के लिए आपको 9 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको मल्टीप्लाई। तो देखो सिंपल हम जो तरीका लगा रहे हैं वो देखिए क्या लगा, यहाँ से आप मल्टीप्लाई ही कर दो, देखो ये हो गया 12, यहाँ से हो गया, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 12 हुआ और इससे ये 3 हुआ 9, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर 2q और नीचे 9, ये आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये डिवाइड में जो 3 है ये भी दोनों के साथ, यहाँ पर आ जाएगा q/2 13/6। अब यहाँ से बच्चों आप q वाले टर्म को सॉल्व कर लो, और जो विदाउट q है उसको उस साइड लेके जाओ।
जब इसका आप एलसीएम लोगे तो आएगा 18 और यहाँ से आ जाएगा -4q और यहाँ हो जाएगा 9q और ये 12 इधर आएगा 13/6 - 12/9। अब जब ये सॉल्व करेंगे हम लोग तो यहाँ से मिलेगा आपको प्लस का 5q अपॉन में 18 इक्वल टू यहाँ से मिल जाएगा हमें इन दोनों का जब आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा। इन दोनों का एलसीएम देखो 9 और 6 का एलसीएम आएगा 3 से 3 2 यानी 18। 9 और 6 का एलसीएम कितना आएगा 18 आ गया ना 9 और 18 सही है। तो यानी 9 और 6 का एलसीएम 18 तो यहाँ पर भी 18 आ जाएगा और ऊपर में फ्रैक्शन जब सॉल्व करोगे तो 18 3 जा ये 39 और यहाँ से आ जाएगा 9 2 जा और 12 2 जा 24। ठीक है। अब यहाँ से इसमें से माइनस कर दो ये 18 कैंसिल हो जाएगा। इसमें से माइनस करोगे कितना बचेगा 5 और यहाँ से 1 15। तो इसके बाद ये 5 से ये कैंसिल तो 3 यानी q की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। ठीक है q की वैल्यू 3। इसके बाद आप q की वैल्यू यहाँ रख दो तो p की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो यहाँ से p इक्वल टू 2 माइनस q की वैल्यू और ये यहाँ से 2 देखो ये कैंसिल हुआ तो 2 में से -1 तो 1 आएगा इंटू में 1 यानी p की वैल्यू 2 आ गई। तो p और q की वैल्यू आ गई। फाइनली हमें x और y की वैल्यू निकालना है। तो x और y देखो हमने क्या मान रखा सिंस 1/x इक्वल टू p सो p इक्वल टू क्या है 2 तो 1/x इक्वल टू क्या हो गया 2। अब यहाँ पर जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 1/2 ये इधर चला जाएगा ये इधर आ जाएगा या इसको समझो यूं उल्टा हो जाएगा। सिमिलरली बच्चों इसी तरह से y की आप डायरेक्ट वैल्यू लिख लें y q कितना है 3 तो ये y भी क्या हो जाएगा 1/। ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो हम दोबारा कर देते हैं। देखो जानते हो 1/y इक्वल टू q और q इक्वल टू क्या है 3 तो यहाँ से 1/y इक्वल टू हमने रखा 3 उल्टा हो गया यानी उल्टा बोलो एक तरह से रेसिप्रोकल या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई एक ही बात है y इक्वल टू 3 ये इसका आंसर है। तो इस क्वेश्चन में क्या खास था इस क्वेश्चन में ये खास है कि यहाँ पर जो x और y वेरिएबल है ये डिनोमिनेटर में जब डिनोमिनेटर में होगा तो वहाँ पर आप 1/x या डिनोमिनेटर में जो भी वेरिएबल होगा उसको p मान लेंगे। इस तरह से मानेंगे कि बाद में जो इक्वेशन बना आप देखो यहाँ पर वेरिएबल p और q है वो न्यूमरेटर में यानी वेरिएबल जो डिनोमिनेटर में था कुछ हमें लेट करने से वो न्यूमरेटर में चला गया। उसके बाद ये सिंपल इक्वेशन हो गया। यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया यहाँ से इसको इस साइड लेकर के आए p की वैल्यू यहाँ से निकाला p की वैल्यू नेक्स्ट इक्वेशन में पुट किया हमने और ये थोड़ा सा फ्रैक्शन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होगा बड़ा क्वेश्चन होगा तो उसके फ्रैक्शन भी थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होंगे। ठीक है। और अगर फ्रैक्शन सॉल्व करना नहीं आता तो आप अटकोगे फंसोगे। तो इसलिए फ्रैक्शन की भी प्रैक्टिस करें ध्यान से करें उसको और आगे बढ़ते जाएं। जितना भी कॉम्प्लेक्स आए घबराएं नहीं कि पता नहीं अब आंसर आएगा कि नहीं आएगा। आप अगर सही तरीके से करते जाइएगा तो आंसर जरूर आ जाएगा। ठीक है। इसके साथ हम लोग जो सेकेंड पार्ट भी इसका यहीं पर कर देते हैं। सेकेंड पार्ट इसका देखते हैं। यहाँ पर भी देखो वेरिएबल अंडर रूट में तो है बट डिनोमिनेटर में अंडर रूट की कोई बात नहीं। हमने कई एक्सरसाइज में क्वेश्चन किया है जो अंडर रूट में था। ठीक है। तो यहाँ पर भी अंडर रूट का कोई प्रॉब्लम नहीं है बट प्रॉब्लम है कि डिनोमिनेटर में अपॉन में। तो सिंपल जो आपका कॉन्सेप्ट है कि आपने क्या करना है लेट कर लेना है। क्या लेट करोगे 1/√x को p मान लोगे और 1/√y को q मान लोगे। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा 2p हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3q हो जाएगा और ये इसे आपने थर्ड मान लेना है। इसके बाद बच्चों यहाँ से 4p हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन और ये 9q हो जाएगा और ये -1। अब इन दोनों इक्वेशन को
आप जिस भी मेथड से सॉल्व करना चाहें कर सकते हैं। अगर फर्स्ट को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन मेथड लग जाएगा, अदरवाइज सब्स्टिट्यूशन, तो सब्स्टिट्यूशन से ही कर लो। देखो फ्रॉम फर्स्ट नहीं थर्ड से, फ्रॉम थर्ड से आ जाएगा 2p इक्वल टू 2, ये इस साइड आएगा तो यहाँ से 3q और ये 2 कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो p की फाइनल वैल्यू आ गई ये। अब ये वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे, किसमें पुट करेंगे, 4, तो 4 क्या आ जाएगा 4 और साथ में p की वैल्यू प्लस माइनस में 9q माइनस 1। ये देखो थोड़ा सिंपल हुआ कि यहाँ से ये कैंसिल हो गया तो 2 आ गया, 2 से ये मल्टीप्लाई तो 4, ये 6q, ये 9q इक्वल टू -1। इसमें उतना कोई फ्रैक्शन नहीं आया तो आवर लक, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 15q और ये 4 इस साइड लेके जाओगे माइनस में तो -5 हो जाएगा, ये भी माइनस होगा जाएगा, माइनस माइनस प्लस। यहाँ से दोनों को जब कैंसिल करोगे बच्चों तो यहाँ से मिलेगा आपको -5/-15, ये आ जाएगा 1/3, यानी फाइनली q की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। q की वैल्यू 1/3 आएगी तो आप ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो p की वैल्यू आ जाएगी 2 - 3 इंटू में q की वैल्यू 1/3 अपॉन में 2। अब जरा इसको देखो, यहाँ से ये कैंसिल, 1 बच गया, 2 में से 1 गया तो कितना 1 और नीचे 2, तो ये फाइनली p की वैल्यू आ गई। जब p और q की वैल्यू आ गई बच्चों तो ऊपर आपने क्या माना था, √1/x को p माना था और p की वैल्यू क्या है हाफ। अब यहाँ पर कैसे निकालेंगे इस चीज को समझिए, 1/√x इक्वल टू 1/2 है, लेकिन हमें √x नहीं x की वैल्यू चाहिए, तो दोनों साइड हम स्क्वायरिंग कर देंगे। दोनों साइड क्या करेंगे, देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऐसा करने से यहाँ क्या हो जाएगा 1/रूट का स्क्वायर और इधर भी 1/2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 1/x इक्वल टू 1/4 आ गया। तो फाइनली जब रेसिप्रोकल कर दोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, जब उल्टा दोनों साइड का। तो सिमिलरली आप बता सकते हो y की वैल्यू डायरेक्ट बताइए तो कितना आएगा 9 आएगा, क्या ये स्क्वायर होगा और रेसिप्रोकल होगा तो डायरेक्ट लिख लीजिए 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सेकंड पार्ट भी इसका सॉल्व हुआ। आप इसको दोबारा समझ सकते हैं, यहाँ पर रूट का हमने फिर से इसी तरह से जैसे फर्स्ट पार्ट किया 1/√x को p माना, 1/√y को q माना, उसके बाद हमने 2p + 3q इक्वल टू 2, ये वैल्यू आ गई। यहाँ से हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया, थर्ड में से हमने p की वैल्यू निकाल लिया और वो फोर्थ में p की जगह पर रख दिया। उसके बाद यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, सिंपल बन गया, 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये आया, यहाँ से q वाले को ऐड कर दिया। इसके बाद 4 को हम लोग LHS में ले गए, इसके साथ ऐड करने के बाद 5 कैंसिल करने के बाद q की वैल्यू 1/3 आ गई। कई बच्चे सोच रहे हो सर 3 आएगी, बेटा जहाँ पर देख वैल्यू ज़्यादा होती है ना वैल्यू वहाँ जाते हैं, 5 से 15 को काटे, 15 से 5 को निकालो, इसलिए 3 कहाँ आएगा नीचे आएगा। फिर ये 1/3 जो है हम लोग यहाँ पर रखते हैं तो p की वैल्यू आ जाएगी, यानी जैसे q के प्लेस पर 1/3 रखा, 3 से 3 कैंसिल, 1 वैल्यू आ गई, 2 में से 1 गया 1 और नीचे 2, तो p की वैल्यू 1/, फिर हमने p की वैल्यू 1/2 रखा इक्वल टू √x और यहाँ से स्क्वायरिंग होता है, इन्हें दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, या एक ऐसा भी रूल आपने सुन रखा होगा तो रूट उधर जाके स्क्वायर बन जाता है, रूट उधर जाके स्क्वायर या स्क्वायर इधर आकर के रूट, ऐसा तो नॉर्मली इसका स्क्वायर आता है। तो 1/4 और तो 1/4 से इसका रेसिप्रोकल करा, यानी इधर भी उल्टा करा इधर भी उल्टा करा, दोनों साइड उल्टा कर सकते हैं ऐसे, तो x इक्वल टू या क्रॉस मल्टीप्लाई समझ लो, ये इधर इसके साथ ये इसके साथ कोई नहीं, ठीक है। तो स्क्वायर सिर्फ 1/x, यानी x वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में, y डिनोमिनेटर में नहीं है, तो आपको सिर्फ 1/x को ही लेट करना पड़ेगा p, ठीक है, y को नहीं लेट करना है, समझ के y एज इट इज छोड़ दो, ठीक है। या फिर तुम्हारा मन है कि भाई p q में सॉल्व करें तो आप y को भी सिंपल इक्वल टू q मान सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये तो अपॉन में नहीं है ना, तो इसको सिंपल एज इट इज q y ही रख लो या फिर q
लिख सकते हो। तो देखो फर्स्ट क्या हो जाएगा इक्वेशन, फर्स्ट हो जाएगा 4p प्लस 3q इक्वल टू 14, ये थर्ड हो गया हमारा। इसके बाद सेकंड इक्वेशन हो जाएगा 3p माइनस 4q इक्वल टू 23 आ चुका है। फिर इसमें भी सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो, यानी फ्रॉम थर्ड से बच्चों क्या आ जाएगा 4p इज इक्वल टू 14 माइनस 3q, p इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस 3q अपॉन 4, ये आ गया। अब इसे क्या करोगे, पुट कर दोगे, पुट इनटू 4, तो फोर्थ क्या आ जाएगा आपको, फोर्थ आ जाएगा 3p के प्लेस पर ये पूरा और माइनस 4q इक्वल टू 20। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, ये सब कुछ करना पड़ेगा आपको। 14 3 का कितना होता है 42, 9 3 का 9q और ये 4q 23 और इसके नीचे ये 4 था। अब ये 4 हटाने के लिए आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को बोथ साइड 4 से मल्टीप्लाई, तो ये 4 यहाँ से तो हट जाएगा, आगे इन दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16q और 23 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 92। अब बच्चों 9 और 16 हो जाता है 25 माइनस का, और 92 में से आप 42 जब आप माइनस करोगे तो आपको बचेगा 50 बचेगा, और ये 25 इधर माइनस में सॉरी डिवाइड में आ जाएगा, तो कुल मिलाकर के आपको q की वैल्यू आ जाएगी -2, q इक्वल टू -2। इसके बाद आप ये जब आप रखोगे यहाँ पर तो p की वैल्यू आएगी, p इक्वल टू आ जाएगा 14 माइनस 3 इंटू -2 अपॉन में 4। यहाँ से देखो क्या हो गया 14, ये माइनस इंटू प्लस माइनस माइनस और ये आ गया 4, ये 20 हो गया। 20 को 4 से जब आप डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 5। सो p की वैल्यू बच्चों फाइनली 5 मिला, p क्यों मिल गया। अब यहाँ पर आपने x y निकालना था, तो देखो 1/x को आपने p माना था, p की वैल्यू 5, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/5, और y की वैल्यू आपने क्या माना था q माना था, तो यहाँ से y कितना आ जाएगा, q है -2 तो y भी -2। तो इस आंसर को आप चेक भी कर लें, x की वैल्यू 1/5 और y की वैल्यू -8। अब इस फोर्थ पार्ट में देखो बच्चों, डिनोमिनेटर में सिर्फ x नहीं x -1 है और इसके डिनोमिनेटर में y -2 है। ध्यान देना, जो इस इक्वेशन के डिनोमिनेटर में होगा वही अगले इक्वेशन के भी डिनोमिनेटर में होगा, ये अलग अलग नहीं हो सकता, अलग अलग होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं, बट ध्यान दीजिएगा ज़्यादातर इसमें सेम होगा ही होगा। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है क्या लेट करना चाहिए, हम लोग यहाँ पर लेट करेंगे 1/x -1, इसे p मानेंगे, और यहाँ मानेंगे 1/y -2 को q मानेंगे, ठीक है। तो देखो अब यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा 5p और सेकंड इक्वेशन हो जाएगा 1q और 2, ये हो गया हमारा थर्ड। इसी तरह से सेकंड 6p - 3q इक्वल टू 1, ये हो गया हमारा फोर्थ। अब थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करिए, कौन सा मेथड लगाइएगा, किसी भी मेथड से लगा लीजिए। देखिए यहाँ पर q की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, ये 5p इधर माइनस में, तो q की वैल्यू ये आ गई, इसको पुट करिए। किस में पुट करोगे बच्चों, फोर्थ में पुट कर दोगे, तो फोर्थ हो जाएगा 6p - 3, q के प्लेस पर ये पूरा रखना। देखो मैं हर बार p पुट करता था, बट इस बार हमने q, क्यों q सिंपल था निकाला, तो यहाँ पर 2 - 5p इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 6p यहाँ से 6 आ जाएगा, यहाँ से प्लस
15p इक्वल टू 1। अब देखो 6p और 15p कितना होता है 21p, दोनों ही प्लस में है, इक्वल टू 1। और ये क्या है 6 उधर जा करके प्लस में हो जाएगा, क्या बन जाएगा 7। अब देखो p क्या हो जाएगा 7/21 कैंसिल करके 1/3। तो p की वैल्यू मिल गई बच्चों आपको 1/3। तो अब ये 1/3 आप सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ, तो q की वैल्यू आ जाएगी। तो q की वैल्यू आ जाएगी 2 - 5p। तो यहाँ पर 2 - 5p की वैल्यू 1/3 है। तो यहाँ से जो हो जाएगा 5/3। बच्चों यहाँ से आप फ्रैक्शन लोगे 3, 6 - 5 1/3। तो q की वैल्यू बच्चों आ गई है, माफ करिएगा बच्चों यहाँ, हाँ 1/3 थी ना, ठीक है ठीक है। तो यहाँ से देखो q की वैल्यू आ गई 1/3। फाइनली आपको किसकी वैल्यू निकालनी थी x और y की। तो देखो क्वेश्चन और अभी आगे जाने वाला है। तो आप लिखोगे ऊपर आपने लेट करा था x - 1 इक्वल टू p। तो देखो 1/x - p, p कितना है 1/p कितना है जी 1/3 बिल्कुल। और q भी 1/3 आ गया, यानी p और q दोनों ही इक्वल है। तो बट यहाँ से अलग आएगा, देखो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा x - 1 इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 3 इधर आकर के प्लस होकर के 4 आ जाएगा। सिमिलरली बच्चों इसी तरह से 1/y - 2 है q, तो 1/y - 2 1/3, ये भी 3 है। तो यहाँ से y - 2 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 3 आ गया और y2 की वैल्यू इस साइड आ जाएगी, इसके साथ ऐड हो जाएगी तो 5। तो यानी p और q वैल्यू निकालने के बाद हम वापस वहीं जाते हैं जो हमने लेट किया था, और वहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद x और y की वैल्यू आ जाएगी। चेक कर लीजिए आंसर। अपॉन में नहीं है, क्या है पूरे x वेरिएबल y वेरिएबल दोनों के अपॉन में x y दिया हुआ है। तो इसको पहले थोड़ा फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे, फर्स्ट में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो आ जाएगा 7x 2y और इस साइड ये मल्टीप्लाई होकर के देखो क्या आ जाएगा, बताओ 5xy आ जाएगा। ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा लिखोगे तब भी आपका काम नहीं बनने वाला, तब भी ये चीजें सॉल्व नहीं होने वाली। एक और चीज आप जानते हो कि जो भी डिनोमिनेटर में होता है वो दोनों के साथ होता है, इसको कहते हैं सेपरेट करना, ठीक है, अलग अलग करना। तो देखो इसके नीचे भी एक्स वाई आ जाएगा और इसके नीचे भी एक्स वाई आ जाएगा, और इस x से ये कैंसिल और इस y से ये कैंसिल। ऐसा करने से देखो क्या आ गया 7/y और -2/x इक्वल टू 5। देखो सिंपल हो गया। इसे मान लोगे आप, अब इसे क्या मानोगे, फर्स्ट अगर इसे मानते तो फिर आगे फिर भी मानना होगा। तो इतना करने के बाद आप अगले को इसे फर्स्ट मानो ही मत, इसे रहने दो फर्स्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग इसे क्या कर लोगे, अब सिमिलरली यहाँ से आ जाएगा 8/y प्लस 7/x इक्वल टू हो जाएगा 15। ये हो गया सेकंड। अब यहाँ पर लेट कर लेंगे 1/x को p और 1/y को q। तो देखो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 7q माइनस 2p इक्वल टू 5, ठीक है। ये आपका थर्ड इक्वेशन हो गया, और इससे आ जाएगा 8q प्लस 7p इक्वल टू 15, ये फोर्थ पार्ट हो गया, ठीक है। बताइए किसी तरह कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। ये तो ये दोनों से डिवाइड करा ना, जो ये अपॉन में है ये इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा, दोनों को अलग अलग डिवाइड किया तो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे y कैंसिल, तो ये आ गया। ऐसा इसमें करेंगे तो यहाँ से 8/y आ जाएगा क्योंकि x x कैंसिल होगा, फिर ये इसके साथ भी जाएगा। मतलब ये पूरे का जो ये बटे लगा हुआ है ना अपॉन फ्रैक्शन, तो ये दोनों के साथ होता है। इसको वेरिएबल सेपरेबल कहते हैं, एक तरह से वेरिएबल को सेपरेट करते। तो अब इन दोनों को सॉल्व करिए, कौन सा मेथड लगाओगे,
सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन अगर इजीली दिख रहा हो तो ठीक है, अदरवाइज सब्स्टिट्यूशन लगा देंगे। तो यहाँ से देखो हमें मिल जाएगा फ्रॉम थर्ड से बच्चों आ जाएगा 7q इज इक्वल टू 5 प्लस 2p और q इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस 2p अपॉन में 7। इसे आप पुट कर दोगे किसमें, फोर्थ में, तो फोर्थ क्या बन जाएगा, फोर्थ बन जाएगा 8q, q के प्लेस पर यही रखोगे, सो ये आ जाएगा आपका 5 प्लस 2p अपॉन 7 और प्लस में 7p इक्वल टू 15, ये आ जाएगा बच्चों। अब ये आने के बाद इसे मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 40 प्लस 16 अपॉन 7 प्लस 7p इक्वल टू 15। इसके बाद 7 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करोगे तो ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 49 आ जाएगा p और ये आ जाएगा 7 15 जा 105 यानी 105। अब यहाँ पर इन दोनों को प्लस करो, यहाँ से आपको मिल जाएगा 50 एंड 65 65 हो गया, ठीक है। और 105 में से 40 इधर माइनस कर दोगे तो बच्चों ये भी क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा। तो 65 अपॉन 65 कितना आ गया, कैंसिल करके 1, यानी p की वैल्यू मिल गई बच्चों आपको 1। इसी तरह से अब q की वैल्यू निकाल लो, q क्या है यहाँ पर देखो 5 प्लस 2, p की वैल्यू 1 अपॉन 7, यहाँ से 5 2 और ये 7 7 अपॉन 7 यानी q की वैल्यू भी 1 है, q की वैल्यू भी 1। अब आपने ऊपर लेट क्या करा था, लेट करा था 1 अपॉन x इक्वल टू p यानी 1 अपॉन x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 आ गया। और लेट करा था आपने दूसरा 1 अपॉन y इक्वल टू q, तो 1 अपॉन y इक्वल टू 1 आया तो y इक्वल टू भी 1 हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। बस थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना था कि ये किस तरह से हमें सेपरेट करना, अलग करना है, ठीक है। ये बस इसमें खास था, बाकी सिमिलर था, सेम था। नोट करो 6th पार्ट इसका। तो 6th पार्ट में देखो बच्चों क्या दिया हुआ, 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy, ठीक है, और 2x प्लस 4y इक्वल टू 5xy। अब यहाँ पर क्या खास है, यहाँ पर खास ये है कि जो कांस्टेंट टर्म है उसके साथ xy है, तो ये xy को हटाना है। तो कैसे हटाएंगे, देखो हम इसमें बोथ साइड डिवाइड करेंगे xy से। कैसे, तो इस तरह से, इसे पहले समझ लीजिए। यहाँ भी xy से डिवाइड, फिर इसे भी xy से डिवाइड और इसे भी xy से डिवाइड, दोनों साइड LHS RHS में। अब देखो यहाँ से x कैंसिल हुआ, y कैंसिल हुआ और यहाँ से xy दोनों ही कैंसिल हो गए। तो ये क्या बच गया, 6 अपॉन y, 3 अपॉन x और ये ओनली 6। तो देखो पहले इक्वेशन जैसा आ गया जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। सिमिलरली बच्चों इसको कर लोगे तो ये मिल जाए आपको 2 अपॉन y, ये मिल जाएगा 4 अपॉन x और ये मिल जाएगा ओनली 5। इसे सेकंड मान लो। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट है बताइए। हमने दोनों साइड इसको भी डिवाइड करेंगे वैसे ही, तो कैंसिल होके यही आएगा। अब यहाँ पर फिर क्या करोगे बताओ, प्रोसेस क्या है, लेट कर लोगे 1 अपॉन एक्स इक्वल टू पी और 1 अपॉन वाई इक्वल टू क्यू लेट कर लोगे। तो देखो फर्स्ट क्या हो जाएगा 6q और ये क्या हो जाएगा 3p इक्वल टू 6, ये आपका थर्ड इक्वेशन। और यहाँ हो जाएगा 2q प्लस 4p इक्वल टू 5, ये क्या बन जाएगा आपका फोर्थ इक्वेशन। अब थर्ड आ जाएगा 3p इक्वल टू 6 माइनस 6q, ये 6q इधर आ गया। अब यहाँ से आ जाएगा ये 3 डिवाइड में जाएगा तो 6q अपॉन में 3 बच्चों। अब यहाँ से 6 से क्या निकाल लोगे, 3 कॉमन निकाल लोगे, 3 कॉमन निकाल लोगे तो देखो क्या आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 2 और 2q अपॉन में, या फिर आप सीधे 6 ही कॉमन निकाल लो। 6 कॉमन निकाल लोगे
तो यहाँ पर 1 माइनस क्यू बच जाएगा, नीचे 3, इससे ये कैंसिल, ये 2 आ जाएगा। तो फाइनली आपको P इक्वल टू मिल जाएगा 2 1 माइनस क्यू, ठीक है, 2 इंटू 1 माइनस क्यू। अब ये वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, सॉरी अभी तो इसको पुट करना है, पुट इंटू 4, तो फोर्थ पार्ट में इसको पुट करो तो देखो 2q प्लस 4p इक्वल टू 5 है। अब p के प्लेस पर आपको ये रखना है, तो 2 इंटू 1 माइनस क्यू प्लस 4p इक्वल टू 5। अब यहाँ सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, देखो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 हो गया और माइनस 4q प्लस 4p है। यहाँ पर सॉरी मिस्टेक हो गया, हमने p की वैल्यू रखना था, p की वैल्यू p के पास यहाँ रखना था, 2q प्लस 4p, p के प्लेस पर 2 1 माइनस क्यू, ये वैल्यू इक्वल टू 5। देखो इस पूरे को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, यहाँ से 8 1 माइनस क्यू इक्वल टू 5, यहाँ से 2q प्लस 8 माइनस 8q इक्वल टू 5, 8 और 2 को माइनस कर दोगे तो माइनस 6q, और ये 5 ये 8 इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ से माइनस 6q और इसमें से माइनस करोगे तो माइनस 3, माइनस माइनस कैंसिल और q इक्वल टू आ जाएगा 3/6 यानी 1/2। फाइनली q की वैल्यू 1/2 आ गई। ये वैल्यू p के लिए सॉल्व करोगे तो 1 माइनस क्यू यानी 1/2, तो यहाँ से बच्चों आ जाएगा 2 और ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 माइनस करके ये फाइनली आपको 3/2 मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 2 और ये 1। एक मिनट, आई थिंक ये रॉन्ग हो गया, ये मल्टीप्लाई में यहाँ से होगा ना, इसमें से हाफ बचा, यानी p की वैल्यू जो है वो 1 आएगी, p की वैल्यू 1 और q की वैल्यू 2। इसके बाद x y के लिए सॉल्व कर लो, 1/x जो है वो p है यानी 1, तो x की वैल्यू भी आ गई 1, और 1/y जो है वो q है, ठीक है, 1/y जो है वो q है, तो 1/2, यहाँ से y इक्वल टू वैल्यू आ गई 2। तो इसके आंसर को भी चेक करो, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी क्या खास था, बस वही कि यहाँ से x y को कैसे हटाना है और फिर वापस डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ जाएगा, और सेम मेथड जो अभी तक क्वेश्चनों में लगा रहे हैं इसमें भी यही लगा, ठीक है। तो बच्चों 7th पार्ट इसका देखते हैं, जिसमें दिया हुआ है 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई इक्वल टू 4 एंड 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई इक्वल टू -2। तो इन दोनों में देखो क्या खास है, इन दोनों में क्या खास है कि 1 में x प्लस वाई को हमें p मानना है, और यहाँ पर x माइनस वाई 1 में इसको q मानना है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर सिर्फ x डिनोमिनेटर में नहीं है, y भी प्लस में, तो इस पूरे को जो है हम लोग p मानेंगे, और यहाँ पर भी इस पूरे को हम लोग q मानेंगे। तो आप यहाँ पर 1/x प्लस वाई और 1/x माइनस वाई को p q वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो यहाँ से ये हो जाएगा 10p और प्लस में यहाँ पर 2q और ये 4 आ गया। इसके बाद बच्चों यहाँ से और यहाँ से 2 कॉमन निकाल लोगे और इसे डिवाइड कर दोगे तो फाइनली ये इक्वेशन आ जाएगा 5p प्लस q इक्वल टू 2। तो ये हमारा थर्ड इक्वेशन बनेगा, ठीक है। थर्ड इक्वेशन के बाद आप सेकंड से देखो नेक्स्ट फोर्थ इक्वेशन आप ऑब्टेन कर सकते हो, जहां पर कि 15/x प्लस वाई, यहाँ पर जब आप 1/x प्लस वाई की वैल्यू p में पुट करोगे तो ये 15p आ जाएगा और ये -5q, ठीक है, और ये -2 आ गया। अब आपने क्या करना है, थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व करना है, थर्ड को और फोर्थ को
सॉल्व करना। तो कैसे सॉल्व करोगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दोगे, यानी थर्ड में से आप q की वैल्यू निकाल दो। जब आप थर्ड में से q की वैल्यू निकालोगे तो 5p इस साइड आ जाएगा RHS में। तो देखो 5p क्या होगा, 2 के साथ माइनस में आ जाएगा, ठीक है ना। तो q इक्वल टू 2 माइनस 5p। अब ये फोर्थ इक्वेशन में पुट कर दो, जहां पर q है वहां पर क्या रखना है, 2 माइनस 5p। अब देखो यहां से ये 15p माइनस 5 और q के प्लेस पर 2 माइनस 5 हमने रखा ये। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए ब्रैकेट को, इसे सॉल्व करोगे 15p माइनस ये 2 इंटू 5 10 हो गया और 5 इंटू 5 ये 25 आ गया, माइनस इंटू माइनस प्लस का साइन और ये -2। यहाँ से देखो 25p और 15p ये p वाले जो आपस में ऐड हो जाएंगे तो 15 और 25 40p हो गया और ये 10 इस साइड आकर के प्लस में आ गया। तो ये कितना आ गया, -2 और प्लस 10 8 हो जाएगा और ये 40 इसके डिवाइड में। यहाँ से बच्चों आप कैंसिल कर दोगे तो 8 1 जा 8 और 8 5 जा 40। तो 1/5 क्या हो गया, p की वैल्यू आ गई। अब p की वैल्यू जो 1/5 आई है, यही वैल्यू आप यहाँ पर रख दो तो q की वैल्यू आ जाएगी। जैसे यहाँ देखो p के प्लेस पर हमने रखा 1/5, 5 कैंसिल हो गया, 1 आ गया और 2 से 1 माइनस करने के बाद 1, यानी q की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब देखो यहाँ पर जहां पर आपने माना था p की वैल्यू 1/x प्लस वाई और 1/x माइनस वाई q की वैल्यू, तो यही दोनों वैल्यू हमने यहाँ पर रख दिया। 1/x इक्वल टू p, सो p की वैल्यू 1/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है। इसके बाद बच्चों जब आप q के लिए यहाँ पर 1 रखोगे तो देखो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x माइनस वाई इक्वल टू 1, फिर इसे 50 इक्वेशन मान लोगे और इसको 6। अब इन दोनों इक्वेशन को आप लोग सॉल्व करोगे। जब इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इसमें आपको इन दोनों को सिंपली ऐड कर देना, ऐड करने से y कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x आ जाएगा और यहाँ से 5 1 6, 2 से डिवाइड होगा 3 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। इसके बाद बच्चों x की वैल्यू 3 आने के बाद आप क्या करोगे, यही 3 जो है आप यहाँ पर फर्स्ट 5th में या 6th में किसी में भी रख सकते हो। आपने x के प्लेस पर यहाँ रख दिया 3, ये इधर जाकर के इसके साथ माइनस हो गया और y की वैल्यू 2 आ गई। तो इस तरह से ये सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा स्पेशल खास यही था कि 1/x प्लस वाई को आपने क्या मानना था, p मानना था और 1/x माइनस वाई को q मानना था। ठीक है, बाकी एज इट इज पीछे के जैसे क्वेश्चन सॉल्व करा वैसा ही है, तो इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है 1/3x प्लस वाई 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 3/4। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया आपका। उसके बाद सेकंड दिया हुआ 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1/8। अब यहाँ पर देखो ये जो टर्म दिया हुआ जिस तरह का, यहाँ पर भी कुछ इसी तरह से, बस 2 एक्स्ट्रा है ना, यहाँ पर भी क्या है 2 एक्स्ट्रा है। ठीक है, इसके बाद देखो आप इसे सिंपली क्या करोगे, 1/3x प्लस वाई को p मान लोगे, यहाँ पर 1/3x माइनस वाई को q मान लोगे। उसके बाद ये p और q की दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे फर्स्ट और सेकंड में, तो आपके नए इक्वेशंस मिल जाएंगे। यहाँ से p, यहाँ से q और यहाँ से 3/4। यहाँ हो जाएगा p/2 और यहाँ -q/2 और यहाँ पर 1 - 8। उसके बाद 2 इसमें से आप बाहर निकाल के कैंसिल आउट करोगे तो ये p माइनस q प्लस इक्वल टू 1/4 माइनस में, तो ये 4। अब यहाँ पर देखो तो p और p, q और q दोनों का साइन क्या है, यहाँ पर इसका साइन अपोजिट है, तो आप सिंपली इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो जैसे ऐड करोगे तो प्लस और माइनस वाले क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ हो जाएगा आपका -1/4, तो q कैंसिल हो गया, यहाँ से मिला 2p। इन दोनों को जब ऐड करोगे तो क्या मिलेगा 4 और ये 3 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 2। अब यहाँ पर देखो जब इसको सॉल्व करोगे आप तो आपको यहाँ से आ जाएगा p की वैल्यू, p इक्वल टू 2 इधर डिवाइड में, यानी 2/2 इंटू 4, इससे ये कैंसिल हो जाएगा
और आपको फाइनली p की वैल्यू 1/4 मिल जाएगी। इसके बाद बच्चों q निकाल लेना, तो q के लिए वापस इसमें आप सब्स्टिट्यूट करोगे। आप जानते हो कि p प्लस q इक्वल टू 3/4 है। यहाँ पर आप p की वैल्यू रख दें तो q की वैल्यू आ जाएगी। देखिए q इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4, ये इस साइड आकर के माइनस हो गया तो क्या मिल गया 2/4 यानी 1/2। तो q की वैल्यू 1/2 और p की वैल्यू 1/4। अब ये दोनों वापस यहाँ पे रखना है तो फिर से इक्वेशन फॉर्म होगा। देखो जैसे नाउ 1/3x प्लस वाई इक्वल टू p और p की वैल्यू आएगी 1/4। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों, आ जाएगा 3xy इक्वल टू 4। ये आपका फिफ्थ इक्वेशन हो गया। और सिमिलरली जब आप 1/3x माइनस वाई इक्वल टू q रखोगे, q की वैल्यू 1/2 है, तो यहाँ से आ जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये हो गया सिक्स्थ इक्वेशन बच्चों। इसके बाद आप फिफ्थ और सिक्स्थ को अगेन फिर से क्या कर दो, ऐड कर दो, यानी फिफ्थ और सिक्स्थ को क्या कर दो, ऐड कर दो। जब आप इसे ऐड करोगे तो मिल जाएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और यहाँ पर 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पर ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आ गया 6x और यहाँ पर 6। तो देखो बच्चों x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1। और सिमिलरली जब आप यहाँ पर x की वैल्यू इसमें पुट कर दोगे फिफ्थ में तो y की वैल्यू आ जाएगी यानी 1 प्लस में y इक्वल टू 4, यहाँ से 3 प्लस y इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 3 साइड जब आएगा तो माइनस में 1। तो ये भी हो गया तरह से। तो y माइनस y की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू भी 1। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया। क्वेश्चन में खास ये है कि जो भी देखो डिनोमिनेटर में वेरिएबल्स हैं उसको आपको p/q के फॉर्म में अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और उसको लेट करना पड़ेगा। लेट करने के बाद p और q में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले p और q के लिए सॉल्व करोगे इक्वेशन को और p q सॉल्व करने के बाद वापस यहाँ पर वैल्यू रखोगे तो फिर से इक्वेशन फॉर्म हो जाएंगे और देन फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो x y की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके आगे जो है लैंग्वेज प्रॉब्लम दिया हुआ है तो लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसे नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लैंग्वेज प्रॉब्लम है। इसमें देखो लैंग्वेज में क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऋतु जो है वो रो कर रही है। रोइंग का मतलब होता है नाव को खेपना, नाव को चलाना। तो वो नाव को चला रही है स्टिल वाटर में और करंट के साथ। देखो स्टिल वाटर का मतलब ये है कि शांत पानी है, तो उसमें नाव की जो स्पीड है, बोट की जो स्पीड है वो x हमने माना। और करंट मतलब जो पानी की धारा बहती है ना, धारा चलती है, उसकी स्पीड को y। क्योंकि बोट यहाँ पर दो कंडीशन दिया हुआ, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब भी धारा होता है, तो अप स्ट्रीम का मतलब धारा जैसे आ रही है उसी के अपोजिट डायरेक्शन में जाना, या धारा की जो स्पीड है उसी के साथ साथ जाना, तो वो डाउन स्ट्रीम है। यानी वाटर का जो फ्लो है उसी डायरेक्शन में साथ साथ जाना तो कहलाता है डाउन द स्ट्रीम। और अगर जिस डायरेक्शन में वाटर का फ्लो है उसके अपोजिट में अगर आप आ रहे हो तो वो कहलाता है अप द स्ट्रीम। तो बच्चों जब डाउन द स्ट्रीम जाओगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और डाउन द स्ट्रीम में बढ़ जाएगी। क्योंकि एक तो आपकी बोट की स्पीड होगी, दूसरा वाटर की स्पीड भी आपको कोऑपरेट करेगी, साथ में चलेगी, स्पीड बढ़ा देगी। तो ऐसे में स्पीड प्लस हो जाएगा। और अगर अपोजिट यानी अप दी स्ट्रीम चलोगे तो आपकी जो स्पीड होगी और धारा की स्पीड जो है वो अपोजिट में है, तो आपकी स्पीड और कम हो जाएगी। तो क्वेश्चन इसमें यही पूछा है कि बताइए अप दी स्ट्रीम क्या स्पीड, यानी स्टिल वाटर में बोट की स्पीड क्या, स्टिल मतलब शांत पानी में बोट की स्पीड बताओ, और करंट जो धारा चल रही है वाटर की करंट जो है उसकी क्या स्पीड है। तो वही हमने मान लिया करंट की स्पीड जो है y किलोमीटर पर आवर और बोट की स्पीड जो है वो x किलोमीटर पर आवर। डाउन दी स्ट्रीम में देखो हमने लिखा टाइम का क्या फॉर्मूला होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो बोल रखा है कि 20 किलोमीटर डाउन दी स्ट्रीम 2 घंटे में ट्रेवल किया, 2 घंटे में 20 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर डिस्टेंस और स्पीड हो गया x प्लस वाई, ठीक है, तो 2 आवर।
तो यहां से देखो ये 2 से ये 20 कैंसिल, तो 10 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है। इसके बाद बच्चों अप स्ट्रीम में भी बोल रहा है कि 2 घंटे में केवल 4 किलोमीटर, ओनली 4 किलोमीटर ट्रेवल कर पाए। तो 4 किलोमीटर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड देखो x माइनस वाई, यानी जो बोट की स्पीड होगी उसमें इस करंट की स्पीड माइनस हो जाएगी, क्योंकि स्पीड कम हो गई है, तो इसलिए ये क्या हो गई माइनस। अब यहां से भी 2 से ये 4 कैंसिल, तो यहाँ 2 आ गया। इसके बाद क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर ये 2 इक्वेशन बन गए बच्चों, बहुत ही सिंपल इक्वेशन है, आप आसानी के साथ इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आप इसे आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हो। चलिए आप इसको आपको मैं करके दिखाता हूँ सॉल्व। बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन है, देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 2। एलिमिनेशन मेथड लगाओगे, दोनों को प्लस कर दोगे यानी ऐड कर दोगे तो कैंसिल हो गया। देखो ये 2x हो गया और ये 12, यानी x इक्वल टू बच्चों 12/2 यानी 6 आ गया। यानी जो बोट की स्पीड है वो 6 किलोमीटर पर आवर है, बोट की स्पीड। अब यही 6 की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 10, और ये यहां से 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, y इक्वल टू 10 में से 6 माइनस 4, तो 4 किलोमीटर पर आवर क्या आ गया करंट की स्पीड। तो आप इसको प्रॉपर वे में लिख लो। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो गया। एक्चुअली कैमरा ऑफ था पहले, तो मैंने ऑन करा, चेक कर लेता हूँ। देखो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि किसी काम को 2 वुमेन और 5 मैन मिल करके उसको 4 डेज में कंप्लीट करते हैं, और उसी काम को अगर 3 वुमेन और 6 मैन अगर इस काम को करें तो ओनली 3 डेज में कंप्लीट कर देते हैं। तो बताइए कि 1 वुमेन अलोन मतलब अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगी, और उसी काम को अगर 1 मैन अलोन यानी अकेले करे तो कितने दिन में करेगा। तो इसलिए हमने क्या करा, हमने ये लेट कर लिया कि 1 वुमेन टेक x डेज टू फिनिश द वर्क अलोन, यानी एक औरत जो है इस काम को करने में x दिन लगाएगी अकेले, यानी एक औरत अकेले इस काम को करने में x दिन लगाएगी, और इसी काम को एक पुरुष करने में y दिन लगाएगा। ठीक है, तो अब इस चीज को समझिए बच्चों, अगर आपको मान लो x दिन लगा है काम करने में, तो एक दिन में आपने कितना काम किया 1/x होता है। कैसे, तो मान लीजिए कि 5 डेज में आपने काम कंप्लीट किया, तो एक दिन में कितना किया था 1/5 यानी उसका 5वां हिस्सा। ठीक है, उसी तरह से 1/x आ जाता है। तो यही आ गया मतलब पार्ट ऑफ वर्क, यानी काम का हिस्सा जो एक दिन में किया गया अकेले एक औरत के द्वारा वो 1/x, और एक दिन में जो अकेले एक पुरुष के द्वारा किया गया काम 1/y। फिर एक दिन का काम देखो 4 दिन में दोनों मिलके पूरे कर, यानी 2 औरत और 5 पुरुष मिल करके 4 दिन में काम को पूरा करते हैं। तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/4, 1/4 वर्क हो गया। तो यहाँ पर एक दिन औरत के द्वारा किया गया काम कितना, एक औरत के द्वारा 1/x, तो 2 औरत के द्वारा 2/x। इसी तरह से 5 मैन यानी 5 पुरुष के द्वारा 5/y, और काम जो है वो 1/4। तो इस तरह से ये इक्वेशन जो है वो फॉर्म हुआ। सिमिलरली आगे जो कंडीशन दिया हुआ है तो 3/x आ जाएगा, 6/y इक्वल टू 1/3। अब इन दोनों इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है। इस इक्वेशन में आपको लेट करना पड़ेगा 1/x को p, तो यहाँ पर आप लेट कर लीजिए 1/x को p एंड 1/y को q। जब आप ऐसा लेट कर लोगे तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ये फॉर्म हो जाएगा 2p प्लस 5q इक्वल टू 1/4। इसे आप मान लोगे थर्ड इक्वेशन। सिमिलरली बच्चों यहाँ पर हो जाएगा 3p प्लस 6q इक्वल टू 1/3, ये हो जाएगा आपका 4। अब इन दोनों को सॉल्व करो
तो देखो यहाँ पर आपने कौन सा मेथड लगाना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगाइए। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। क्यों लगाना है सब्स्टिट्यूशन? क्योंकि एलिमिनेशन के लिए उतना आसान तरीका कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो सब्स्टिट्यूशन में देखो फ्रॉम थर्ड से बच्चों, थर्ड से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 5q इक्वल टू 1/4 2p, 2p को उधर लेके चले गए तो यहां से q आ जाएगा 1/4 2p और ये 5 भी इसके डिवाइड में आ गया। ठीक है, अब इस पूरी वैल्यू को हम लोग सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है ना, पुट इनटू सेकंड। तो यहां पर देखो 3p, p का मतलब ये पूरा 1/4 2p और यहां पर 5 प्लस 6q प्लस 1/3 सॉरी इक्वल। अब इसे कैसे सॉल्व करोगे, देखो इसे 3 से मल्टीप्लाई पहले कर लो तो 3/4 और 2p ये 6p हो जाएगा और नीचे 5 ही रहना है। अब इसे क्या करोगे, 5 से करो सबको मल्टीप्लाई, तो ये तो 3/4 6p और ये हो जाएगा 30q और ये हो जाएगा 5/3। अब इसके बाद अब क्या करना चाहिए, तो इसे सॉल्व कर लो। देखो 30 में से 6 माइनस हो गए तो 24q और ये 3/4 को इधर लेके जाओ, इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर दो 3/4 को। तो देखो यहां से क्या आएगा, यहां से आ जाएगा एलसीएम 12 और ये 4 ये 20 और यहां से आ जाएगा 9, यानी यहां से q इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 11/12 और ये भी आएगा इधर से डिवाइड में ही आ जाएगा 1। ठीक है ना, तो कुल मिलाकर के ये बन गया 11/24 इंटू 12। ये q की वैल्यू आई। क्या ये वैल्यू रॉन्ग है? तो एक बार इसे चेक कर लेते हैं। यहां से 20 ये 9 लग रहा है इसमें कहीं मिस्टेक हुआ है, तो इतना करना कैंसिल भी होगा कुछ। इसका आंसर 1836 है। देखा पंखा चला रहे तो पुट कर देंगे इसको सेकंड इक्वेशन में। तो देखो सेकंड इक्वेशन से आ जाएगा आपको कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3p प्लस 6q के प्लेस पर ये रख दो 1/4 2p अपॉन में 5 इक्वल टू 1/3। अब यहां से देखो 3p 6 का मल्टीप्लाई करो तो 6/4 ये 12p हो गया अपॉन में 5 1/3। अब क्या करना, 5 से सबको मल्टीप्लाई करना, तो ये हो जाएगा 15p, ये 6/4 को कैंसिल कर दो तो ये हो जाएगा 3/2 और ये 12p और ये 5/3। अब 15 में से 12 को माइनस करो तो 3p आ जाएगा और 5/3 में ये 3/2 माइनस उधर जा करके हो जाएगा। तो 3p इक्वल टू देखो यहां से एलसीएम 6 आ जाएगा, यहां से 10 और ये 9, तो फाइनली जो है 1/6 ये है। तो p इक्वल टू आ जाएगा 1/6 इंटू 3 यानी 1/18 आ जाएगा। तो p की वैल्यू यहां से निकली है बच्चों 1/18। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है किसमें, यहां पर q के लिए। तो आप यहां से देखो q इक्वल टू आप जानते हो 1/4 माइनस 2p और अपॉन में कितना है 5। तो यहां पर 1/4 माइनस 2p की वैल्यू 1/18 और अपॉन में कितना 5। इसे सॉल्व करो, देखो यहां से कितना आ गया 9 यानी 1/4 माइनस 1/9 अपॉन में 5। बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो पहले इन दोनों का एलसीएम सॉल्व करो, ये आ जाएगा 36, 5 भी डिनोमिनेटर में ही रहेगा और 36 से ये 9 तो यहाँ से 9 और ये 5, तो ये कुल मिला के आ जाएगा 4/36 इंटू में 5। तो यहाँ देखो 5 नहीं आई थिंक 4 आएगा, ये 4 आएगा। ठीक है, ये 4 यहाँ से आएगा।
तो यहाँ 5, ये 5 यहाँ से कैंसिल हो गया, तो फाइनली Q की वैल्यू आपको मिल गई 1/36। तो जब P और Q मिल गई तो आपको पता है कि X और Y भी मिल जाएगा हमें, क्योंकि हमने ऊपर क्या माना है, हमने ऊपर माना था 1/x को P। तो देखो 1/x इक्वल टू P, P कितना है 1/18, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू आ गई 18। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह से 1/y क्या माना है हमने, 1/y यानी Q माना है, तो 1/y इक्वल टू Q की वैल्यू कितनी है 1/36, तो यहाँ से y इक्वल टू भी आ गया 36। तो फाइनली इस आंसर में आप लिखोगे कि 1 वुमेन टेक 18 डेज टू कंप्लीट दिस वर्क, यानी एक औरत जो है 18 दिन लगाएगी इस काम को पूरा करने में, और एक पुरुष जो है वो 36 दिन लगाएगा इस काम को पूरा करने में। ठीक है, ये थोड़ा अन्याय है पुरुषों के साथ, पुरुष ज्यादा शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं। खैर चलो, इस तरह से ये आंसर सॉल्व हुआ। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करो। अब नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं। देखो थर्ड पार्ट में ये कह रहा है कि एक ट्रेन और बस, यानी कोई व्यक्ति है जो अपना घर आता है 300 किलोमीटर 300 किलोमीटर डिस्टेंस है हाउस ऑफिस से। ठीक है, यानी बीच में डिस्टेंस 300 किलोमीटर का। तो वो कुछ पार्ट तो बस से आता है, कुछ पार्ट ट्रेन से आता है। तो जो ट्रेन से आता है 60 किलोमीटर ट्रेन से आया, और बाकी बचा हुआ डिस्टेंस बस से आया, तो उसको टाइम लगा आने में 4 घंटा, उसे लगा टाइम आने में 4 घंटा। उसके बाद अगर वो ट्रेन से 100 किलोमीटर आता, बाकी बचा हुआ डिस्टेंस बस से, तो उसको 10 मिनट ज्यादा लगता। तो बताइए ट्रेन और बस की स्पीड क्या है। तो हमने सबसे पहले ट्रेन की स्पीड को x मान लिया और बस की स्पीड को y मान लिया, x किलोमीटर पर आवर और ये y किलोमीटर पर आवर। इसके बाद देखो क्या होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। तो टाइम कितना लगा 4 आवर, जबकि 60 किलोमीटर देखो अपॉन में स्पीड डालना है किसकी, ट्रेन की, और बाकी डिस्टेंस कितना बच गया 300 में से 240 उसको y। तो ये पूरा का पूरा ये भी टाइम दोनों को ऐड करोगे तो 4 आवर होना है। फिर यहाँ से हमने कैंसिल करा, इसको भी 4 से इसको भी 4 से, यानी एक तरह से समझो कि दोनों में से 4 को कॉमन निकाल के इस 4 से कैंसिल कर दिया, तो आ गया 15/x 60/y इक्वल टू 1। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद सेम इसी तरह का कंडीशन आगे दे रखा 100 किलोमीटर बाय ट्रेन और 200 किलोमीटर बाय बस। तो हमने इन दोनों को रखा, ये दोनों टाइम है। तो टाइम जो है कह रहा 10 मिनट ज्यादा। तो देखो पहले तो 4 घंटा, और 10 मिनट को अगर आवर में चेंज करोगे तो 60 से डिवाइड करना है, यहाँ से ये कैंसिल हो गया तो 1/6 आ गया। ये भी आवर दोनों को ऐड करो, एलसीएम लो 6, यहाँ से 24 + 1 यानी 25/6। तो ये आवर में टाइम है बच्चों। कहां से आया, हमने 10 मिनट को 20 में ऐड कर दिया है। कुल मिला के उसके बाद यहां से इक्वेशन ये दो हमें मिल गए, ये फर्स्ट और ये सेकेंड इक्वेशन। अब यहां पर फिर देखो x अपॉन में, तो आपको लेट करना पड़ेगा 1/x को p। तो हमने 1/x को p माना और 1/y को q माना। फिर जैसे हम 1/x को p इस इक्वेशन में रखेंगे तो क्या आ जाएगा 15p और यहाँ से 60q और ये 1। ये हमारा थर्ड इक्वेशन हुआ। उसके बाद इस सेकंड इक्वेशन को हमने रीराइट करा, यहाँ पर भी हमने p की वैल्यू डाल दी 1/x p, तो 4p हो गया, या 100p, यहाँ से 200q और यहाँ से ये 25/6। अब इसमें से 25 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दिया तो ये बच जाएगा 4p 8p और ये 1/6। अब थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व करो। थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने थर्ड में से p की वैल्यू निकाल लिया। 200 इस साइड आ गया, 200 इस साइड और ये 100 डिवाइड में। तो देखो आपका थर्ड में से ले रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ से आ गया 60q इस साइड, 1 - 60q और 15 जो है इसके डिवाइड में। तो फाइनली हमें p की वैल्यू ये यहाँ पर है। ये वैल्यू फोर्थ में सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी फोर्थ में p के प्लेस पर रखेंगे। तो p के प्लेस पर ये पूरा वैल्यू देखो 4
और फिर p के प्लेस पर ये पूरा वैल्यू है 8q 1/6। यहाँ पर 4 से पहले मल्टीप्लाई करा हमने, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 240q आ गया और ये सब एज इट इज। इसके बाद हमने 15 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करा, तो देखो 15 से करा तो ये 15 यहाँ से हट जाएगा, ये 15 से होगा तो 120 आ जाएगा और ये 15 से 15/6 यहाँ से कैंसिल कर दिया, 3 5 जा और 3 2 जा। इसके बाद 240 में से 120 माइनस किया तो -120 आ गया, उसके बाद 4 इधर आकर के हमें माइनस में लिया इसको, ठीक है RHS में, तो 1/2 से ये 4 क्या हो गया माइनस, तो ये जब इसमें से माइनस करोगे बच्चों तो बचेगा माइनस का 3/2 और ये जो 120 है उसको इस साइड LHS में डिवाइड में लेके आया, यहाँ से 120 और 3 को कैंसिल करा, नीचे 40 आ गया, माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया और ये 2 और ये 40 मल्टीप्लाई होकर के 80 आ गया, यानी फाइनली q की वैल्यू 1/80 मिल गया। अब ये 1/80 जो है इस q पर, यानी p = 1 - 60 q/15 है, तो q के प्लेस पर 1/80 हमने यहाँ रख दिया, तो यहाँ से देखो 0 0 कैंसिल, फिर उसके 1 - 1/8 और ये 6 है तो 6/8 हो गया, अपॉन में ये 15 है। इसके बाद जब आप इस ऊपर वाले को सॉल्व करोगे 1 - 6/8 तो इसका एलसीएम लोगे तो वो 8 आएगा एलसीएम, वो डिनोमिनेटर में और ये 15 भी डिनोमिनेटर में, तो दोनों को नीचे रख लिया और यहाँ से 8 और यहाँ से 6 आ जाएगा, 8 में से 6 - 2 और ये 2 से 8 कैंसिल तो 4 आ गया, 15 × 4 60, यानी p की वैल्यू 60 आ गई। आप बच्चों इसको सॉल्व अपने तरीके से भी कर सकते हो, गुणाभागी करना और ज्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद 1/x हमने देखो शुरू में माना था 1/x को p और 1/y को q, तो वहां पर वही रख लिया 1/x p की वैल्यू हमने निकाल रखा 1/60, तो 1/60 रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x की वैल्यू 60 आ गई। इसी तरह से 1/y = q की वैल्यू जो है 1/80 है, 1/80 रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, y की वैल्यू 80 आ गई। तो फाइनली जो है ट्रेन की स्पीड 60 km/h और बस की स्पीड 80 km/h आ गई, ठीक है। तो इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। तो उम्मीद है आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। कुछ चीजें अगर समझ में नहीं आई है तो आप वीडियो को पूरा देखिए, इसके हमने कई पार्ट्स करीब 5-6 वीडियो हमने डाल रखा है, शुरू से सारे वीडियोस को देखो। अपने ग्राफिकल मेथड सॉल्व करा हमने, उसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जो 3 डिफरेंट मेथड्स थे, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इन तीनों मेथड से भी सॉल्व करा। उसके बाद कई सारे लैंग्वेज प्रॉब्लम थे, उन लैंग्वेज प्रॉब्लम का इक्वेशन भी बनाया, उसको सॉल्व भी किया। उसके बाद इस लास्ट एक्सरसाइज में थोड़े स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशंस थे जिसके कि डिनोमिनेटर में x आ रहा था, तो उसको सॉल्व करने का हमने तरीका आपको बताया, ठीक है। और हमने इसको बताते कुछ हिंदी के भी शब्द यूज करे ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी समझ में आए, ठीक है। और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किसी तरह का डाउट हो तो हमारे व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर आप हमसे पूछ भी सकते हो कमेंट मैसेज के जरिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल दीज वीडियोज, थैंक यू।